कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। जी गोस्वामी इन दोनों का संबंध बता रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्राण शक्ति है और कृष्ण राधा रानी के प्राण हैं। एक दूसरे के बिना किसी का महत्व नहीं है। जीवन में किसी का आश्रय हो सकता है, लेकिन आत्मा को किसी का आश्रय नहीं हो सकता, केवल परमात्मा के अलावा। ये दोनों आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनका आश्रय हमें न केवल अपने जीवन में ले सकते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी हम इनके आश्रय में ही रहेंगे। लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, इसलिए भौतिकवादी के समझ में नहीं आया, इसलिए उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, रहते कहाँ हैं ये लोग? अगर एक घर में रहते हैं तो कुछ संबंध होगा। मंदिर हमारे लिए है, भगवान उसको घर कहते हैं, मंदिर नहीं। आपस में क्या संबंध है? तब फिर जी गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्ण चित्तस्थितो राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। तो फिर जी गोस्वामी फिर उत्तर देते हैं, कृष्ण राधा रानी के हृदय में रहते हैं और राधा रानी कृष्ण के हृदय में रहते हैं। ये एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, ऐसा बताया गया है। जो खास मेन मंदिर पुराने वृंदावन में हो या जयपुर के न्यू वृंदावन, इनमें इन मंदिरों की खासियत क्या है? ये ज़्यादातर इन मंदिरों में जो विग्रह हैं उनकी स्थापना ब्रजनाथ भगवान के पड़ पोते ने स्थापना की करवाई थी, जैसे कि मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी। लेकिन इसी तरह से करवाई जैसे नाम है, राधा रानी का नाम नहीं किसी में नहीं है, और न ही इन्होंने राधा रानी के मंदिरों की स्थापना की। अकेले विग्रह थे बस। उन्होंने राधा रानी के स्वरूप का जोड़ा भी नहीं रखा। ये सब विग्रह अकेले थे। जब रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी की प्राप्ति हुई, अकेले हुई, नो राधा रानी, केवल ओनली गोविंद देव की। और सनातन गोस्वामी को जब मदन मोहन की प्राप्ति हुई तो केवल मदन मोहन की प्राप्ति हुई, उनमें भी राधा रानी नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने मंदिर बनवाया तो नाम रखा राधा मदन मोहन मंदिर। रूप गोस्वामी ने जब मंदिर बनवाया नाम रखा राधा गोविंद देव मंदिर। अब जो लोगों को पता नहीं था वे पूछ रहे हैं कि ये राधा बीच में कहाँ से आ गई, कौन है राधा? लेकिन जो वैष्णव भक्त लोग हैं वे जानते हैं कि राधा गोविंद देव जी का मंदिर है और ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, समझते हैं। लेकिन जब वे दर्शन के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं अल्टर में तो राधा रानी का विग्रह तो है ही नहीं। तो जब मंदिर में राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप कैसे कहते हैं कि राधा गोविंद देव जी का मंदिर, राधा मदन मोहन जी का मंदिर? इनमें राधा रानी कहाँ है? दिख तो नहीं रही है कहीं पर। जब यह बात पूछा गया तो भक्तों ने बताया, वहाँ के भक्तों ने, कि राधा रानी है ना, हमें दिख रही है। राधा रानी भगवान के हृदय में है। जब हम कृष्ण की पूजा या गोविंद देव जी की पूजा या मदन मोहन जी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में कृष्ण के हृदय की पूजा करते हैं और उनके हृदय में राधा रानी का वास रहता है। इसीलिए हम राधा रानी की पूजा कृष्ण के हृदय में ही कर लेते हैं। फिर पूछा गया, ठीक है आप लोग कर लेते हो,
लेकिन आम आदमी कैसे करेगा? आपको राधा रानी कृष्ण के हृदय में नज़र आ रही है, बाकियों को भी नज़र आनी चाहिए। अगर सब कुछ हृदय में ही कर लेना है तो फिर कृष्ण के विग्रह क्यों रखे? एक अल्टर रख लो, कृष्ण तो सब जगह हैं, ऐसे ही कर लो। कौन सा स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं है? तो फिर क्यों विग्रह रखा? और कह रहे हैं कि राधा रानी है तो राधा रानी का भी विग्रह रख लो। अब तब जाके बाद में कृष्ण के साथ राधा रानी का विग्रह भी रखे गए, ऐसा हमारे गौड़ीय परंपरा वंश वाले बताते हैं।